राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने साल 2023-24 में पिछले वित्तीय साल यानी 2022-23 की तुलना में करीब 61% ज्यादा कर्ज लिया। इसमें भी जुलाई 2023 के बाद ज्यादातर कर्ज चुनावी मोड पर आने के बाद लिया गया। जनहित की योजनाओं के नाम पर जिस तरह खजाना खोला गया, उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अब बेपटवी नजर आ रही है। राजस्थान में नई सरकार को काम करने के लिए पैसों की जरूरत है और प्रदेश में हालात ये हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के अलावा बाकी भुगतान भी 1 से 2 महीने की देरी से हो रहे हैं। राजस्थान रोडवेज जैसे निगम में 2-2 महीने से कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है। बढ़ते कर्ज के बोझ के चलते भजनलाल सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन करना बड़ी चुनौती बन चुका है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अशोक गहलोत की पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम 8 महीने के कार्यकाल में 44,736 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया। बजट अनुमानों के मुताबिक मार्च 2024 तक मौजूदा बीजेपी सरकार करीब 18,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज ही और ले सकेगी। कर्ज में डूबी सरकार नवंबर 2022 में 27,542 करोड़ 33 लाख का सरकार ने कर्ज लिया। एक ही साल में बढ़कर नवंबर 2023 में 44,736 करोड़ 84 लाख रुपए हो गया। कर्ज के लिहाज से राजस्थान की स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी। साल 2022-23 में अनुमानित कर्ज 5,16,815 करोड़ था। मार्च 2024 के अंत तक 5,79,781 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। राजस्थान सरकार पर ऐसे बढ़ा कर्ज नवंबर 2022 में 27,542 करोड़ 33 लाख रुपए कर्ज था, जो नवंबर 2023 में बढ़कर 44,736 करोड़ 84 लाख रुपए हो गया। एक साल में 17,194 करोड़ 51 लाख रुपए का कर्ज बढ़ गया। सरकार पर अनुमानित कर्ज साल 2022-23 में 5,16,815 करोड़ का कर्ज था। साल 2023-24 आते आते ये कर्ज बढ़ करके 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया। जो कर्ज बढ़ा वो 62,922 था। कर्मचारियों के भुगतान की 3 श्रेणियां हैं। श्रेणी ए जिसमें 2 लाख तक का भुगतान है, इसमें कोई देरी नहीं हुई। श्रेणी बी जिसमें 5 लाख रुपए तक का भुगतान है, जिसमें 1 महीने की देरी हो रही है। श्रेणी सी जिसमें 6 लाख से ज्यादा का भुगतान है और 2 महीने की देरी हो रही है। बीजेपी ने पिछली गहलोत सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और प्रदेश को कर्ज के बोझ में डालने के आरोप लगाए। वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण पंचारिया ने दावा किया कि बीजेपी की भजनलाल सरकार विपरीत हालातों के बावजूद मैनिफेस्टो को भी पूरा करेगी और प्रदेश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए भी कदम उठाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राधेश्याम दायमा ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर कर्ज छोड़कर जाने की बात कही। लगभग 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज कांग्रेस ने हमें दे के गई है कांग्रेस सरकार। उसके बावजूद भी अब हमारे घोषणा पत्र को देखिए, हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने ये तय किया कि राजस्थान वो दरा है जहां खनिज संपदा का अपार भंडार है। भ्रष्टाचार पर संपूर्ण लगाम लगाते हुए जो लीकेज थे वो बंद किए जाएंगे, सब ठीक किया जाएगा और जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से जो सामने समस्या आई है उसका समाधान भी होगा। हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जो गारंटियां दी है, जो जो प्रॉमिस किए हैं, भाजपा ने जो संकल्प किए हैं, वो सब हम पूरा करेंगे, निश्चित समय अवधि में पूरा करेंगे। नहीं, ऐसा कोई है नहीं है कि भी हमारी कांग्रेस सरकार ने कोई कर्जा किया है या कोई कर्जा ज्यादा बढ़ा लिया। जो भी हुआ नियमों के तहत हुआ है, बिना नियमों की कोई ऐसी बात हुई नहीं है। रही बात सरकारें तो एक आरोप प्रत्यारोप वाला काम चलता रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया, हमारी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो पिछले वसुंधरा सरकार के समय से चलता आ रहा है। बल्कि हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ किया। गहलोत साहब ने इतना कार्य किया जो जनता उसको भूल ही नहीं पाएगी। ये अलग बात है कि 5 साल की परंपराएं चलती आ रही है, पता नहीं कैसे करके ये सरकारें जब नहीं कुछ कारणों से रह गए हम, मतलब ये हमारे टिकट बंटवारों को लेके सही आदमी को टिकट ना देने के वजह से ये हार हुई है। बाकी जनता तो चाहती थी कि इनको जिताएं गहलोत साहब को। मैं नहीं मान रहा हूँ कि इसमें जो बीजेपी आरोप लगा रही है जो जायज लगा रही है। राज्य सरकार हर महीने करीब 8500 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन के लिए भुगतान करती है।
ज्यादातर विभागों में ये भुगतान समय पर हो रहा है, लेकिन कॉर्पोरेशन में भुगतान में 2 महीने तक की देरी हो रही है। पिछली गहलोत सरकार ने अपने अंतिम 8 महीनों में 44,736 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। अब मार्च 2024 तक 5,89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा प्रदेश पर होने वाला है। गहलोत सरकार जो कर्जे का भार छोड़ करके गई, अब प्रदेश की बीजेपी की भजनलाल सरकार के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती आ गई है कि उस कर्जे के भार जो है प्रदेश को निकाला जाए। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे जनता से किए थे उनको समय से पूरे किए जाएं। जिस तरीके से कर्मचारियों की तनख्वाह के साथ ही अगर पेंशनर्स की पेंशन की बात करें या अन्य भत्तों की बात करें, समय पर उनको उसकी डिलीवरी करना, भुगतान करना भी एक चुनौती से कम नहीं है। कैमरामैन जसराज भोंडा के साथ नीरज शर्मा,